राम जी की मंदिर में देखेंगे, हर श्री राम की मूर्ति देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो छतरी है वो आप देखोगे इंडिया में, हमारे देश में हर लंका में गोल्ड ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। बिकॉज सोने की लंका थी। अगर लंका ही पूरी सोने की होगी तो रावण कैसे दिखेंगे? रावण वॉज अ वेरी ये बाजू बंद नहीं, ये वो हाथ में पहनते हैं, रावण का मुकुट है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये पहन सकें। नहीं नहीं, ये हनुमान जी का है, उनकी रुद्राक्ष की माला, हनुमान जी का मुकुट। हम देख सकते हैं महादेव जी की, महादेव का लुक है, रुद्राक्ष है पूरी तरह से। ये इंद्रदेव का लुक है, क्योंकि अगर आप इंद्र मानते हैं तो इंद्र के साथ में जो स्वर्ग है, इंद्र के साथ में वो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ ही एक ब्लैक बोर्ड के जैसा होता है। आपको नहीं मालूम होता है कि ये फाइनली कैसा बनने वाला है, कैसे आप इसे कहोगे। कोई ये कहानी इनके एक्टर्स जो पहने हैं उनके थ्रू दिखता है, तो ये डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का उनका लुक है, कैसा उनका मेकअप है, कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे वो बात करते हैं, उनकी हिंदी कितनी शुद्ध है। स्वागत है आप सभी का दिल्ली चक्कर पर। मैं हूं मुकेश शर्मा और हमारे साथ हैं SKT यानी कि सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी। आज हमने इनको पकड़ लिया है एक अनोखी स्टोरी के लिए। कोई भी माइथोलॉजिकल कहानी ज्वेलरीज के बिना इनकम्प्लीट होती है सर, है कि नहीं? और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ज्वेलरी का, जिसपे सर खास ध्यान देते हैं, ये भी हमें पता चला है। कितना ज्यादा आप, कितना परसेंटेज ऑफ स्टोरी का आप देते हो ज्वेलरीज के लिए? देखिए क्या है कि ये कहानियाँ आज के दौर की तो है नहीं, तो हम व्यूअर्स को अगर एक नई दुनिया में लेके जाएंगे, उस दुनिया की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उस दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक किरदार, हर एक कहानी में जो वो ऊपर से नीचे तक पहनते हैं, वो स्पेसिफिकली उनके हिसाब से डिज़ाइन होता है। और सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, उनका हेयर, उनका बियर्ड, उनका लुक, हर एक चीज़। पर ज्वेलरी से क्या होता है, स्पेशली जैसे ये मुकुट आप देख रहे हैं अभी आप हर एक मुकुट में अगर देखेंगे तो वो हम कैरेक्टर के थॉट के हिसाब से उसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे दशरथ का मुकुट नहीं है, कहाँ गया? आगे है, आगे है, आगे है। हाँ, तो वो श्री राम का मुकुट मैं आपको बताऊंगा क्यों उसके ऊपर छतरी लगी है। तो हम हर डिटेल पे काम करते हैं कि किस तरह की चीज़ें होंगी। अब मुकुट क्या है, क्योंकि हमारे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स ले लें, अगर हम इंडिया के ऑडियंसेस की सोच ले लें, या जो पहले कही गई हैं, सबके दिमाग में ये है कि राजा उसमें मुकुट पहनते थे। तो हम उनको मुकुट पहनाते हैं क्योंकि उनके जैसे राजा की मुकुट की वैल्यू बहुत होती है, तो उनकी हर एक चीज़ पे हम डिटेल पे काम करते हैं। तो वो मुकुट हो जाए या उनकी ज्वेलरी हो जाए, क्योंकि हर किरदार, जैसे मैं कैकेयी की बात करूं तो कैकेयी का किरदार रामायण में इतनी एक रॉयल क्वीन थी जो युद्ध लड़ने भी जाती हैं, और एक युद्ध में महाराज दशरथ को जब नाम मिला था उसी युद्ध में कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी, जिसके लिए वो दोनों वचन दिए गए थे। तो कैकेयी के किरदार में किस तरह की उसकी ज्वेलरी होगी, हर एक एस्पेक्ट हम अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मोर नॉट वेरी फेमिनिन बट मोर इनटू मैं क्या बोलूँ, मोर एज अ वॉरियर का लुक अलग है और उनका नॉर्मल ज्वेलरी का लुक अलग है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। हर एक डिटेलिंग हम लोग खुद से, स्केचिंग होती है। हर एक ज्वेलरी जो आप देखते हैं इसका मोल्ड बनता है और ये मैन्युफैक्चर होते हैं। ये हम किसी मार्केट से ख़रीद के नहीं लाते हैं, हम हर एक चीज़ क्रिएट करते हैं। एंड शिवप्रिया सेन जो हमारी मेन कॉस्ट्यूम एंड लुक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, वो हर एक कैरेक्टर के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करती हैं। फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि किस कैरेक्टर को हमको क्या पहनाना है और कैसे। जैसे अगर आप राम, लक्ष्मण, सीता माता सबके साथ में विजुअल देखेंगे तो उनकी दुनिया की भी एक ज्वेलरी का एक लुक है जो हमने इसमें एक पर्ल का लुक क्रिएट किया है। तो सारी कुछ रेफरेंसेस से आती हैं, बहुत डिटेल में काम होता है। 5-6 महीने लगते हैं कम से कम चीज़ों को सिर्फ समझने में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था रामायण पे, तो हमने हर एक चीज़ पे काफ़ी डिटेल में मेहनत की है। बिकॉज आज के यूथ के लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि उनको जो चीज़ें दिखें वो ब्यूटीफुल लगे। आई थिंक दैट शुड मेक यू फील गुड अबाउट इंडिया। सो दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ग्लोरी तो ऐड करना बनता है बॉस, आई कैन सी। अच्छा, ये इन ज्वेलरीज में से अगर मैं कहूँ कि सिद्धार्थ जी को कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा पहनना पसंद है, अगर उन्हें मौका मिले तो मुकुट पहनना पसंद है या नेक पीस पहनना पसंद है या कुंडन पहनना पसंद है, तो क्या होगा वो?
नहीं, मुझे तो हमेशा तो मेन मुकुट जो होता है, जैसे ये श्री राम का मुकुट है, हाँ अगर हम हर राम जी की मंदिर में देखेंगे, हर श्री राम की मूर्ति देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो छतरी है वो आप देखोगे इंडिया में, हमारे देश में हर भगवान के मुकुट के ऊपर के चेहरे के ऊपर ऐसी एक छतरी होती है। ओके तो ये हमने सारे कैलेंडर आर्ट, भगवानों के मूर्तियों के डिज़ाइन, उन सब से लेकर हमने ये चीज़ क्रिएट की है। तो ये Okay. स्पेसिफिकली सिर्फ इस मुकुट में और किसी में भी नहीं है। तो ये Correct. जस्ट श्री राम का मुकुट है, एंड देयर जो इज दशरथ पहनते हैं स्टार्टिंग में। करेक्ट एंड देयर इज कलर आल्सो। हाँ, ये इकलौता मुकुट है अब तक हमने जितना देखा उसमें कलर्स ऐड किए हुए हैं। ये स्पेसिफिक स्टोन्स हैं। उस समय क्या होता था कि स्टोन्स बहुत प्रेशियस होते थे। जैसे ये डायमंड का हमने एक स्टोन लगाया अनकट, बिकॉज उस समय ऐसे कट डायमंड्स नहीं होते थे। तो वो अनकट टाइप का लगाया है। और ये जिस तरह का डिटेलिंग है ऑन कैसे ये जो एमेथिस्ट काइंड ऑफ स्टोन्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। तो जस्ट टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल एंड नाइस, वी हैव डन दीस काइंड ऑफ थिंग्स सारे किरदारों के लिए, सबके लिए। ये देखिए, ये जो मैं आपको लुक बता रहा था, ये मोतियों का लुक। आप अयोध्या में हर कैरेक्टर किरदार के साथ में आपको उसमें सिमिलैरिटी दिखेगी कि देखिए वो मोतियों का जो लुक है वो उसमें डिफरेंट है अप्रोच वाइज, डिज़ाइन, डिटेलिंग, हर एक कारीगरी सारी इंडियन जोन से इंस्पायर्ड है, इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। तो ये सारा वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, अगर आप देखेंगे श्री राम का है, यहाँ पे लक्ष्मण का है, सबके ज्वेलरी का पैलेट और अप्रोच सबका आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको सबका सेम दिखेगा, सेम है। दैट इज हाउ वी डिजाइन द होल लुक, कि अयोध्या में हम इस तरह के लुक में जाएंगे और लंका में हम इस तरह के लुक में जाएंगे। लंका में गोल्ड ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, बिकॉज सोने की लंका थी। अगर लंका ही पूरी सोने की होगी तो रावण कैसे दिखेंगे? रावण वॉज अ वेरी बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन किया हमने रावण की ज्वेलरी का। मुझे लगता है कि निकेतन जैसे एक्टर जब इस तरह की ज्वेलरी वो पहनते हैं, सो निकेतन मेक्स इट लुक लाइक इट इज बीन मेड फॉर हिम। मेड फॉर हिम। ही इज सो गुड, आई रियली लव हिम। ये कुछ नया है। व्हाट इज दिस नाउ? देखो, गेस करो आप क्या है। ये बाजू बंद नहीं, ये वो हाथ में पहनते हैं। Oh my God. और ये इतना हैवी है एंड यू हैव सच अ वंडरफुल एक्टर्स जो ये पहन के शॉट्स भी देते रहते हैं घंटों। या देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट इज नेक्स्ट लेवल। वाओ। इट्स अ पर लॉट इसमें आई कैन से दिस कि इसमें कंफर्ट का ख्याल पूरा रखा गया है और ये दिख रहा है कि ये बनाया गया है, कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया गया है गाइस। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्टर्स को कंफर्टेबल फील करो, बिकॉज अगर एक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। एंड एक्टर्स आर वेरी प्रेशियस फॉर मी ऑलवेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टर्स कंफर्टेबल हो, बिकॉज वो बहुत प्रेशियस हैं। ओके। एक रावण का मुकुट है। आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये पहन सकें। नहीं वो मत कराओ। अच्छा, वो कपड़े वाली कौन से? वो देखिए वहां पर। ये नहीं, ये वाली ये बड़ी स्वीट सी लग रही है। पगड़ी है ये तो। हाँ। हाँ। इफ यू कैन बोर इट। जैसे हमने जनक मिथिला की दुनिया में बिल्कुल ही अनकट ज्वेलरी, नेचुरल स्टोन्स, नेचुरल चीजों को यूज किया है, बिकॉज वो मोर नेचर से कनेक्टेड जगह थी। तो वहाँ पे पगड़ी भी दी है हमने, वहाँ मुकुट नहीं दिया। वो मुकुट नहीं पहनते थे, राज ऋषि थे। इसीलिए हमने उस तरह का लुक यहाँ पे दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये दुनिया। हर एक बार ये हनुमान जी का है, उनकी रुद्राक्ष की माला, हनुमान जी का मुकुट, लाल रंग जो हमारे हनुमान जी के साथ में हमने वो यूज़ किया है। शिव जी के अंश हैं तो हमने रुद्राक्ष यूज़ किया है। हर एक चीज़, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड। आप अगर कुछ भी देखेंगे, ईच एंड एवरी ज्वेलरी पीस इज बीन मेड, दे आर ऑल मेड, एंड आई बिलीव दैट इज वाई it looks the way it looks, because if you really want to get into these details, it takes a lot of effort, and hats off to Shivapriya and her entire team, to put this all together. It's a mammoth of a task. ये इस तरह की pieces बनाना, manufacture करना as per actors measurements, head measurements, सब कुछ उनके measurements के हिसाब से बनता है। That's why it falls perfectly on their body. करेक्ट। एक वहाँ पे सेक्शन है पूरा completely रुद्राक्ष का है। हाँ, वो शिव जी का होगा। हम देख सकते हैं महादेव जी की महादेव का लुक है, रुद्राक्ष है पूरी तरह से। ऐसे आप महादेव की पेंटिंग्स देखेंगे तो उनमें घंटियों का है, पूरे नेचुरल रुद्राक्ष, बहुत नेचुरली फ्लोई तरीके से उनपे गिरते हैं। बहुत ही चंद्रमा जो अपने उस पे वो धारण करते हुआ हैं। है। हाँ। और क्योंकि महादेव के लाइफ में ना, अगर आप देखेंगे सब भगवानों के और सारे कैरेक्टर्स, महादेव के लाइफ में ना सोना है ना चांदी है। महादेव इज सिंपल,
ये सब कुछ हर हर महादेव है। हाँ, ये तो वो अलग ही- कहानी भी मशहूर है जो मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि विश्वकर्मा जी ने लंका बनाई थी भगवान शिव शंकर के लिए पार्वती जी के डिमांड पर, जो कि उनसे छीन लिया गया था। जो हमने जब सेट टूर कर रहे थे तो आपने बताया भी हमें, सो आई कैन रिलेट दैट कि घूम फिर कर जो लिखा है वो आ ही जाता है। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है रुद्राक्ष के साथ? नहीं, मेरा क्या है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इन कहानियों से काफी जुड़ा हुआ हूँ और वो चीजें अपने आप ही बनती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं करता हूँ वो इन इटसेल्फ एक ब्लेसिंग है और हर बार मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ, हर बार मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप शनि देखेंगे और राधा कृष्ण देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग है। अगर आप पोरस देखेंगे और शिव शक्ति देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। अगर आप शिव शक्ति और रामायण देखेंगे तो वो अलग है, अगर आप रामायण और महाभारत देखेंगे तो वो अलग है, कंप्लीट अलग। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर डिटेल पे हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। एक लास्ट पार्ट मुझे जो लास्ट नहीं मैं कहूँगा सेकेंड लास्ट, पूरा सिल्वर, हमने गोल्ड देख लिया, हमने रुद्राक्ष देख लिया, अब यहाँ पूरा सिल्वर हमें दिख रहा है। इंद्रदेव, ये इंद्रदेव का लुक है, क्योंकि अगर आप इंद्र मानते हैं तो इंद्र के साथ में जो स्वर्ग है, इंद्र के साथ में वो ये जोन लिखा हुआ है कि इस तरह की ज्वेलरी वो पहनते थे, इस तरह की चीजें वो पहनते थे, तो हमने हमेशा वो कलर फॉलो किया है इंद्रदेव के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस खूबसूरत पर्ल्स, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ये तो पक्का ऑर्डर दिया हुआ लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए। एज इन ये बनवाया गया है, हाँ, कि चंद्रदेव जी के लिए है। चंद्र के साथ में अगर आप देखेंगे तो दैट्स द वे चंद्रमा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आवर टेक्स्ट, कि वो तो ये चंद्रदेव का लुक है, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो वेल, ये थे वो सारी ज्वेलरीज जिनको इस्तेमाल करके वो सारे किरदार बनाए जाते हैं जिन्हें आपने अब तक सिर्फ पढ़ा था, और उन्हें दिखाने की जो जादूगरी है स्क्रीन पर वो ये जादूगर करते हैं, जो इनके बिना मुझे लगता है इनकम्प्लीट रहता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपकी कहानियों का वो पार्ट टच किया जो बहुत कम लोग टच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ ही एक ब्लैक बोर्ड के जैसा होता है। आपको नहीं मालूम होता है कि ये फाइनली कैसा बनने वाला है, कैसे आप इसे कहोगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो मैं सोचता हूँ बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आप उसे कैसे कहोगे, तो वहाँ से जब आप शुरुआत करते हो, चीज़ों को समझते हो, कहानी लिखते हो, फिर हर एक चीज़ उसमें जुड़ती हैं, तो उसमें हर डिटेल का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। यू नो, हर डिटेल बहुत, बिकॉज फाइनली जिस तरह से हम पेश करते हैं ऑडियंसेस को ये कहानी, इनके एक्टर्स जो पहने हैं उनके थ्रू दिखता है, तो ये डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का उनका लुक है, कैसा उनका मेकअप है, कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे वो बात करते हैं, उनकी हिंदी कितनी शुद्ध है। हम हर चीज़ पे उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि हिंदी ऐसे होनी चाहिए, खड़ा ऐसा होना चाहिए, बैठना ऐसे चाहिए, यू नो, वेपन लेके ऐसे खड़े होने चाहिए। हर छोटी छोटी डिटेल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वाई एज स्वास्तिक एंड एज अ टीम वी आर एबल टू टेल दीज स्टोरीज विद अ लॉट ऑफ लव। I think that is the core reason why it works. Correct. And वो लव आप भी देना, क्योंकि ऐसे ही अगर आप वो कहानियों को प्यार देते रहोगे ना, तो ये जादूगर ऐसी कहानियां और क्रिएट करते रहेंगे और हम हमारे देश के धरोहर को ऐसे ही बना कर रख पाएंगे, आज के जनरेशन को अपना इतिहास शान से बता पाएंगे, है ना सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट तो इन कहानियों के थ्रू है ही है, पर उसके थ्रू एक मैसेजिंग है जो मुझे लगता है इज़ द रीज़न वाई दीज स्टोरीज वर रिटन. So if I'm able to put that through in the right way and to the best of all our ability, it's just a blessing. So well, आपने देख लिया वो हर एक अंश जो इस स्वास्तिक भूमि को सजाता है, और टेलीविज़न पर आपके सामने कहानियों के माध्यम से आपके सामने बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है। सर, आपने हमें जो अपने स्वास्तिक भूमि का टूर दिया, पहले तो थैंक यू सो मच हमारे पूरे ऑडियंस की ओर से और आपका जो भी फैंडम है उनकी ओर से। बस मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब आज हमारे साथ दोबारा बतौर आप करता, तो जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली अप्रूवल सेंस में देखते हो, लेकिन आज जब आपने हमारे साथ अपने सेट्स को देखा तो कैसा फील हुआ? डू यू फील प्राउड कि यार ये मैंने बनवा दिया? नहीं, डेफिनेटली एक सेंस ऑफ बिलीफ तो रहती है, एक फीलिंग तो आती है कि अच्छा तो लगता ही है। और जब आप उसे क्रिएट करते हो और चीज़ें बनती हैं और जब आप आते हो और आप देखते हो और जब दर्शक देखते हैं उनको लगता है अरे इतना सुंदर है, तब जाके मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज उस समय तक तो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम हर एक चीज़ सोचते हैं कि हम कैसे उसे शूट करेंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे,
पर जब आप आए एंड यू नो ऑल ऑफ यू हैव कम एंड सीन द प्लेस, बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू बी एबल टू टेल सच अ ग्रेट स्टोरीज in the way we are telling it. It's just a great feeling. It's a great feeling to telling the stories. आप भी उसी भाव से देखिए ताकि ऐसी कहानियां हमारे तक पहुंचती रहे. थैंक यू सो मच. मैं मुकेश शर्मा साइन ऑफ कर रहा हूं विद सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी. थैंक यू सर. Thank you so much. Thank you so much.